हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिन विसल ब्लोअर की बात हो रही है उस अस्पताल को लेकर, आप सबसे पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेन में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको देख कर के ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेट करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। तो ये इसके खिलाफ भी मैंने, दूसरा वो बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़, जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था जिसको मैंने अपने रिपोर्ट में एक्सपोज किया था। मैंने इंक्वायरी किया था, अपनी इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में मैंने सबमिट दिया था और इसमें मैंने नाम भी मेंशन किया था और इसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर संदीप घोष थे। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में। ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे हैं? आप दिन में दीजिए, ऑफिस वर्किंग आवर में दीजिए। तो इसके अलावा जो है ऐसा कोई दुर्नीति नहीं है कि वो नहीं करते थे। कभी कभी खुद हम शर्मसार हो जाते, क्योंकि उस कॉलेज को हमने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल दिए। मैं वहाँ पे काम किया हूँ। उनके आने से पहले ये ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, लेकिन इस 2 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया कॉलेज का इमेज, रेपुटेशन सब खत्म कर दिया। मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया था, एंटी करप्शन में इनके खिलाफ कंप्लेन किया था, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। डेड बॉडी को लेके भी फाइल हुई थी, कंप्लेन फाइल हुई थी, हाई कोर्ट में PIL हुआ था, पुलिस कंप्लेन हुआ था, FIR हुआ था। डेड बॉडी का भी तस्करी वो करते थे, डेड बॉडी। लेकिन बहुत सारे मैंने कंप्लेंट्स किए, बंडल्स ऑफ कंप्लेन, फ्लड ऑफ कंप्लेन, मगर ये मेरी बदकिस्मती है कि उनकी खुशकिस्मती, कहीं से कोई एक्शन नहीं हुआ। आज गवर्नमेंट मजबूर हो गई उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए। कल फर्स्ट FIR उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने किया, उनका करप्शन के अगेंस्ट में। एक बात बताएं, सेक्स स्कैंडल से लेकर तमाम तरह की चीज़ों की बात हो रही है, क्या आपने जो आरोप लगाया है उन्हीं आरोपों के बिहाफ पे गवर्नमेंट ने SIT लॉन्च किया है? ये सरकार की मजबूरी है या सरकार ने इसे ज़रूरी समझ के किया? मैं सबसे पहले बताऊं, सेक्स स्कैंडल का ऐसा कोई मैंने जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ एडल्टरी होता था, इस बात को मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि उनके कुछ दोस्त बाहर से लड़कियां लेके आते थे और ये जूनियर डॉक्टर जो है, जो 10-15 डॉक्टर को वो पाल के रखे थे, ये लोग लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आते थे। और जहाँ तक आपने बताया कि ये रैकेट का बात, और भी आप कुछ रैकेट पूछ रहे थे, और क्या पूछ रहे थे आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कंप्लेन किया उस कंप्लेन में हाँ, ये सीट जो है मुझे बताया गया, मैं कल शास्त्री भवन गया था हेडक्वार्टर में, ये उसी कंप्लेन के बिना पे फॉर्मेशन हुई है सीट कमेटी, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगाए थे उसका ना तो कोई इंक्वायरी हुआ ना कमेटी हुआ। ये सीट कमेटी गठन हुई और इसने अपना इंक्वायरी शुरू किया और मैं कल गया था, मुझसे भी पूछताछ किया, मैंने अपना बयान दिया, उन्होंने मेरे स्टेटमेंट को वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर मैं अपना नंबर छोड़ के आया हूँ, मैं बोल के आया हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगा मैं कोऑपरेट करूँगा इन इन्वेस्टिगेशन में। तो इसका मतलब जो SIT बनाया गया है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है? हाँ, उसने काम करना शुरू कर दिया। आपको अच्छा, इससे थोड़ा सा इतर, बेशक आप वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है इस लड़की के साथ, पीड़िता के साथ, आपको लगता है कि प्रिंसिपल का कोई लेना देना है इस पूरे मामले में? जिस तरह से साक्ष्य मिटाए गए, जिस तरह की तमाम चीज़ें की गई? देखिए, ये CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो CBI तो ये फाइंड आउट कर लेगी, मगर शक तो शुबह जाता है कि इतना जल्दबाजी क्यों? सेमिनार रूम का जो बाथरूम है उसको भांगना, उसको तोड़ना, रेनोवेट करना, ये रातों रात ही क्या था? तो इससे ये शक तो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। अब ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है,
तो मेरे लिए ये थोड़ा सा अभी इसको बोलना मुश्किल है। एक सवाल और कि ये जो संजय राय है, क्या आप इसको व्यक्तिगत रूप से जानते थे या कभी ऐसा नहीं, पता चला? व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, लेकिन प्रिंसिपल सर जो है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए 4 बाउंसर रखा था और उनके घर में ऊपर से नीचे तक 20 सिक्योरिटी रहता था। तो मैं जब टीवी में देखा इसको, मीडिया में देखा, मैंने इसका जब फोटो देखा तो मेरे माइंड में तब मैंने फिर ये किया कि इस बंदे को तो मैंने प्रिंसिपल के साथ देखा है, ये प्रिंसिपल के साथ ये भी बाउंसर के हिसाब से रहता था, काम करता था। आपको लगता है कि आपने जो कंप्लेन दिया था उस पर अगर कार्रवाई होती तो शायद आज वो पीड़िता जिंदा होती? हाँ, ये मैं यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है बहुत सिक्योर है, वो कैजुअलिटी ब्लॉक है, उसमें इमरजेंसी है, क्रिटिकल केयर है, पेडियाट्रिक वार्ड है, उसमें डायलिसिस है, ब्लड बैंक है, सेंट्रल लैब है। तो वो बिल्डिंग में नीचे फ्लोर में आपने देखा है कि नहीं, वो पुलिस आउटपोस्ट है, वो भी है, और उसमें कंट्रोल रूम भी है। तो ये आप और मैं कोई नहीं बिलीव करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है। मैं जब रात में राउंड में जाता था तो उस वार्ड में कोलैप्सिबल गेट में ताला लगा रहता था। तो मैंने सिक्योरिटी से पूछा, बोले नहीं, चेस्ट वार्ड है, चेस्ट वार्ड में बहुत सारा ड्रग एडिक्टेड पेशेंट भी भर्ती होते हैं, टीबी पेशेंट रहते हैं, तो वो एब्सकॉन्डेड हो जाएंगे, भाग जाएंगे, इसलिए। और वो जो सेमिनार रूम है वो बहुत भीतर में है, उससे पहले नर्सिंग स्टेशन वगैरह है। तो ये तो मुश्किल था, किसी का भी उस जगह पहुंचना मुश्किल था, मगर ये कैसे घटना हो गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक और सवाल, आपको लगता है इसके अलावा इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, इस बात पे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। चलिए, ये डॉक्टर अख्तर जिनका साफ कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो आज कम से कम पीड़िता की जान नहीं जाती। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।